नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी से। 5 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में। भारत की मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीम्स के जब ऐलान हुए स्क्वाड, दानिश फारूक का नाम आया जब इंडिया और सिंगापुर के लिए भारत की मेंस फुटबॉल टीम का ऐलान हुआ। वहां पर पहला मैच कल खेला गया, अगला मैच 14 अक्टूबर को है। ये थी भारत की सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। उसके बाद जो भारत की अंडर 23 मेंस टीम है, उसमें सुहेल अहमद भट्ट का नाम आया, जो फुटबॉलर हैं वादी के। वो भारत की अंडर 23 टीम जो स्क्वाड है उसमें उनका नाम आया। इंडोनेशिया में उनको मैचेस खेलने हैं, फ्रेंडलीज, इंडोनेशिया की टीम के खिलाफ जकार्ता में। और उसके बाद 3 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हुआ। भारत की अंडर 17 टीम जो है, और उसको फ्रेंडली मैचेस खेलने थे चाइना में, बीजिंग में। तो उसमें आया मारूफ शफी का नाम, वो गोलकीपर हैं, और उसके अलावा आजिम परवेज का नाम, और उसके साथ साथ अबरार अली का नाम। बहुत ही खुशखबरी की बात है। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वालिदैन हो या खिलाड़ी हो या स्पोर्ट्स लवर्स हो, देखना यह है कि जब बच्चे मेहनत करें और पूरा तन मन और धन के साथ अपने खेल को बिल्कुल दीवानगी की हद तक इख्तियार करें और अपनाएं, तो रिजल्ट्स आते हैं। 5 खिलाड़ी जी इस वक्त वादी के हैं और भारत की 3 मुख्तलिफ मेंस फुटबॉल टीम्स में उनके नाम आए हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आपको मुबारक हो। और अब प्रोग्राम की बात, हमारे साथ एक मेहमान हैं जो आपको पूरे कश्मीर की सैर कराएंगे। क्या सैर है, कौन सा स्पोर्ट है, कौन है मेहमान, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर हुआ 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का जम्मू कश्मीर के वजीर आला के हाथों शानदार आगाज। इन गेम्स में पहले मरहले के तहत फुटबॉल के मुकाबले इन दिनों है जारी, जिनमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 16 फुटबॉल टीमें हुए हैं शामिल। इन गेम्स में मुख्तलिफ इवेंट्स में मुल्क भर से वाबस्ता 5000 से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे शिरकत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता शीतल देवी और राकेश कुमार ने 2 तमगे जीत लिए, जिसमें शीतल देवी ने गोल्ड और राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज का मेडल किया हासिल। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम जम्मू में मुनक़दा यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट तैराकी के मुकाबले हुए मुनक़द, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों ने की शिरकत। यहाँ से बेहतर कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ी आने वाले कौमी सतह के इवेंट्स में होंगे शामिल। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में जारी बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग 2025 का 5वां एडिशन अपने आखिरी मरहले में हुआ दाखिल, जहां पर पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने फाइनल तक रसाई की हासिल। और इस वक्त के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम जासिफ और एलिजेंट स्ट्राइकर्स की टीमों के दरमियान मुकाबला है जारी। शुमाली कश्मीर के बाडीपुरा में जारी नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का दूसरा एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में इकबाल स्पोर्टिंग क्लब श्रीनगर ने जेके बैंक फुटबॉल अकादमी को हराकर मुकाबला जीत लिया। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जारी सब जूनियर जोडू चैंपियनशिप 2025 का चौथा एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शिरकत। ये चैंपियनशिप रवा माह की 5 से लेकर 8 तारीख के दरमियान हुई मुनक़द। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम श्रीनगर में कल से हो रहा है अस्मिता वोमेन्स कयाकिंग एंड कैनोइंग इवेंट का शानदार आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 100 से ज्यादा फीमेल खिलाड़ी होंगे शामिल। ये इवेंट 12 अक्टूबर तक रहेगा जारी। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुनक़दा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का 7वां एडिशन हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 50 से ज्यादा पहलवानों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी हुआ वेट लिफ्टिंग का शानदार आगाज। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जारी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 8वां एडिशन हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में डार फुटबॉल क्लब ने यूनाइटेड क्लब कुपवाड़ा को यकतरफा मुकाबले में 3-0 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। मलिक फरहान और शाकिर अहमद को उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए एजाज से नवाजा गया।
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और जेके रग्बी एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से कुपवाड़ा के गालिजू स्टेडियम पर जारी अस्मिता वोमेन्स रग्बी लीग 2025 का पहला इवेंट हुआ मुकम्मल, जिसमें जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता 50 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने की शिरकत। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का 15 अक्टूबर से हो रहा है आगाज। जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला कैप्टन पारस डोगरा की क़यादत में 15 तारीख को श्रीनगर में सुबह 9:30 पर मुंबई के साथ होगा और दूसरे मुकाबले में जम्मू कश्मीर का सामना 25 तारीख को राजस्थान के साथ होगा। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2025-26 के मुकाबले इन दिनों है जारी। 12 तारीख को जेके बैंक एकेडमी का सामना जेके पुलिस के साथ होगा और दूसरी जानिब सुपर डिवीजन मुकाबलों में सोलना एफसी और ओल्ड सिटी यूनाइटेड की टीमें होंगी आमने सामने और ए डिवीजन मुकाबलों में 12 तारीख को खुनमू एफसी और एम्प्लॉइज एफसी की टीमें होंगी आमने सामने। नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप आपकी खिदमत में फारूक अहमद ने पेश किया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव पेश हो रहा है। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट और स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की होम सीरीज में 1-0 से आगे मेजबान टीम इंडिया ने किया आज से दूसरे 5 रोजा मुकाबले का आगाज। भारत का स्कोर हो गया टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 300 के आगे। जायसवाल ने बनाई सेंचुरी, उनका स्कोर 150 के आगे और भारत मजबूत पोजीशन में। दिल्ली में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर भारत ने हासिल किए कुल 22 मेडल, जिनमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रोंज है शामिल। भारत रहा मेडल्स टेबल में 10वें नंबर पर। ब्राजील ने 12 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 37 मेडल्स के साथ किया पहला नंबर हासिल। चीन दूसरे, पोलैंड तीसरे नंबर पर। बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर मिक्स चैंपियनशिप में भारत को विनाला और ऋषिका की जोड़ी ने एक मेडल कंफर्म कर दिया है। कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप गुवाहाटी में खेली जा रही है नेशनल एक्सलेंस सेंटर में। इजिप्ट की फुटबॉल टीम ने आइंदा साल के फीफा मेंस वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, हराया जिबूती को 3-0 से। मोहम्मद सलाह ने दागे 2 गोल। यूरोपियन क्वालिफायर्स में कल फिनलैंड ने लिथुआनिया को 2-1 से हराया। ताज़ा मैचेस में स्कॉटलैंड ने ग्रीस को 3-1 से और नीदरलैंड ने माल्टा को 4-0 से हराया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने ओडीआई स्क्वाड की क़यादत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल को सौंप दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया में 3 ओडीआई और इसके अलावा 3 T20 की सीरीज खेलेगा। कोहली और विराट ओडीआई स्क्वाड में है शामिल। अफगानिस्तान की टीम जिसने T20 की सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से हारी, पहला ओडीआई 5 विकेट से जीतने में हुई कामयाब। कल खेला जाएगा दूसरा ओडीआई मैच। अफगानिस्तान की टीम जो है उसने 222 रन का टारगेट 5 विकेट पर पूरा किया। भारत की मेंस फुटबॉल टीम है सिंगापुर के दौरे पर और उसने कल मेजबान सिंगापुरियन टीम के खिलाफ खेला पहला AFC एशियन कप क्वालिफायर, 1-1 से किया बराबर। रहीम अली ने 90वें मिनट में इक्वलाइजर दागा और भारत को 1-1 पर लाया। भारत में है जारी आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। मेजबान भारत की खवातीन टीम ने पहले 2 मैचेस जीते, ताहम उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। फैजाग में मुनक्किद हुआ ये मैच। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है पॉइंट्स टेबल में टॉप पर। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले जिसमें से 2 जीते और उसका 1 मैच में रिजल्ट नहीं आया और सबसे टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस में 2 जीत के साथ है दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिलचस्प मुकाबला जीता और अपनी जीतों को 2 तक पहुंचाया। और लाहौर में इतवार से मेजबान पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के पहले मुकाबले का कर रही है आगाज। प्रोटियास की टीम डिफेंडिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है और उसने पाकिस्तान के अपने आखिरी दौरे में 2-0 से हार का सामना किया था। टेम्बा बोवमा जख्मी है, वो पाकिस्तान के दौरे पर वहां कैप्टनसी नहीं करेंगे। माकरम करेंगे लीड पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका को। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का, तो कौन है आज के मेहमान, चलिए जानते हैं बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, अगर आप कुदरत की आगोश में जाना चाहते हैं तो माउंटेनियरिंग खेल को अपना सकते हैं। कोहपैमाई माउंटेनियरिंग एक एडवेंचरस खेल है। इस खेल में आपको पैशनेट होना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, हिम्मत होनी चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा आप में होना चाहिए। जब आप पहाड़ों में जाते हैं वहाँ चारों तरफ आप खूबसूरती देखते हैं
बर्फ से लदे पहाड़, आबशार, चरिंद परिंद, सरसब्ज मर्गजार और वहाँ के परिंद चरिंद की आवाज़ जो है वो आपको अपना दीवाना बना देती है। एक रिश्ता कायम हो जाता है उस माहौल और आपके दरमियान। ऐसा आपको लगता है कि शायद आप इनसे सरगोशियाँ कर रहे हैं और ये माहौल आपसे कुछ कह रहा है। और जब वहाँ से आप लौट के अपने घर आते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये पहाड़ दोबारा आपको बुला रहे हैं और आप कमर बस्ता होकर फिर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में माउंटेनियरिंग की बात करेंगे और इसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदु किया है एक ख़ास मेहमान को, एक माउंटेनियर हैं। आइए मिलते हैं नवाब मुअज़्ज़म खान से। नवाब मुअज़्ज़म खान, इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सर। नवाब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि माउंटेनियरिंग खेल जो है कितना चैलेंजिंग है? माउंटेनियरिंग एज सच बेसिकली हम एक जो पहाड़ होता है उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है बेसिकली जिसको समिट कहते हैं, तो माउंटेनियरिंग बेसिकली है कि हम एम करते हैं समिट पहुंचने के लिए। तो एम होता है समिट पहुंचने के लिए एंड इसमें जो भी बेसिकली समिट पहुंचने में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती है इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल हमें ट्रैक करके बेस कैंप पहुँचना पड़ता है, रिवर क्रॉस करने पड़ते हैं, रॉक फेसेस होते हैं उनको क्लाइंब करना पड़ता है, ग्लेशियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। इसके अलावा वेदर का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि वेदर अगर फेवरेबल ना हो तो आपका जो एक्सपेडिशन है वो फेल भी हो सकता है। बहुत सारे एक्सपेडिशन फेल इसलिए हुए कि वेदर की वजह से भी एक्सपेडिशंस फेल हुए हैं। जब आप अपने साथियों के साथ जाते हैं, जाहिर है कि ग्रुप्स में जाते हैं आप और समिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, किसी पहाड़ को सर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आपके साथ इक्विपमेंट क्या क्या होता है? सर बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को पार करने के लिए बेसिकली आपका इक्विपमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल अगर रॉक फेसेस आपके पहाड़ पे रॉक फेस ज़्यादा हो तो रॉक इक्विपमेंट लगेगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स है, आपके रॉक पिटन्स होते हैं, रॉक हैमर्स होते हैं, रूप्स लगती है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर ग्लेशियर टेरेन है आपके पास तो ग्लेशियर टेरेन को क्रॉस करने के लिए फॉर एग्जांपल आपके वैसे जूते होने चाहिए, माउंटेनियरिंग बूट्स कहते हैं। फिर उनमें वो कांटेदार वो इक्विपमेंट लगता है जिसे क्रैम्पॉन कहते हैं, जिसपे आपकी ग्रिप बनती है। एडिशनली आपके पास फॉर एग्जांपल आइसेक्स होती है, बेसिकली माउंटेनियर के एक मैं कह सकता हूँ एक हाथ है उनका आइसेक्स। सिमिलरली आप जब पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वेदर रॉक फेस हो वेदर ग्लेशियर हो, तो चांसेस ऑफ रॉक फॉल होता है या आप गिर सकते हैं, तो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हार्नेस लगी होती है जो आपको कनेक्ट करती है रोप के साथ। सिमिलरली हेलमेट होता है। एडिशनली आपको जो वेदर, जो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि वेदर से बचने के लिए, एलिमेंट्स ऑफ वेदर से बचने के लिए आप ग्लव्स लगाते हैं। सिमिलरली उस वेदर को बचने के लिए वैसा ही आपकी क्लोथिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल आप ठंडे मतलब -10 -20 है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वैसा वेदर रहेगा, वैसा टेम्परेचर रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आपका जो इक्विपमेंट होगा, आपका जो क्लोथिंग होगी वो उस टेम्परेचर को फेस करने के लिए होगी। तो सबसे पहले बताइए आपका आगाज़ कैसे हुआ, इस खेल की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? क्योंकि पहाड़ों में जब जाते हैं तो हमें एक अजीब सा माहौल मिलता है जहां आपके साथियों के अलावा कोई नहीं होता, सिर्फ कुदरत के नज़ारे होते हैं, कुदरत की आगोश में आप चले जाते हैं। तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ कहाँ आप गए, कौन कौन से आपने पहाड़ सर किए? सर बेसिकली मैं टिंडियल बिस्को स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ से ही ये आप कह सकते हैं कि माउंटेन बग मेरे में अंदर आ गया बेसिकली। तो स्कूल में ही हमारी बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी। आउटडोर एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग लिया जाता था, सीसी रन होती थी, डल क्रॉस होता था। तो ये माउंटेन बग आप कह सकते हैं कि स्कूल टाइम में ही हुआ। जो ही मैं कॉलेज लेवल में आ गया तो इसको आई वुड से कि एक मतलब एक आई स्टेप्ड अप एंड आई डिड माई माउंटेनियरिंग कोर्सेज। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू एंड सिमिलरली स्कीइंग के कोर्सेज, राफ्टिंग के कोर्सेज। तो मैं इसमें काइंड ऑफ फुल टाइम चला गया। एडिशनली मैंने बैचलर्स के बाद अपना मास्टर्स भी टूरिज्म मैनेजमेंट में किया। तो बेसिकली दैट वाज बेसिकली टू काइंड ऑफ टू जॉइन माय पैशन विद माय प्रोफेशन। कौन से पहाड़ आपने सर किए? जो पहाड़ हमने सर किए, जैसे जो हाईएस्ट है फॉर एग्जांपल जो मैं हाईएस्ट पहुंचा हूँ वो 7400 मीटर्स इंडियन एवरेस्ट मैसिव एक्सपेडिशन 2021 हुआ था, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने हमें स्पॉन्सर किया था। तो वो माउंट नुप्से के लिए गए थे। एडिशनली माउंट त्रिशूल
माउंट कुन समिट किया हुआ है। कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में माउंट गोलब कांगरी, माउंट स्टोक कांगरी, माउंट कोलाहाई, माउंट हरमुख, महादेव, ये पीक्स मैंने यहाँ पे किए। एडिशनली मैंने मलेशिया में भी हाईएस्ट पीक वहाँ पे समिट की हुई है। सो काफ़ी प्रॉब्ली 10-12 साल हो गए मेरे को इस माउंटेनियरिंग से जुड़े हुए। एडिशनली एक मतलब बिकॉज आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस या मैं कहूँगा एंड्योरेंस बेसिकली ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आई एम इनटू साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रेल रनिंग एज वेल। तो ये जब आप पहाड़ों में जाते हैं आप बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखते हैं जिनमें ग्लेशियर्स भी हैं और वहाँ लेक्स आपको नजर आती हैं। जी सर। तो ये लेक्स कितनी इंपॉर्टेंट है और ये ग्लेशियर्स हमारे माहौल के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और एक माउंटेनियर इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है? सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे ग्लेशियर्स है, बिकॉज जो हमारा सारा वाटर सिस्टम है, वाटर सिस्टम पे हमारे फॉरेस्ट डिपेंडेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, एंड हमारे जो ग्लेशियर्स है यहीं से हमारा पानी बेसिकली आता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो अभी जो आजकल का ग्लोबल फॉर एग्जांपल सिनारियो है, आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉर एग्जांपल काफ़ी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। कुछ लेक्स का नाम बता सकते हैं? जैसे यहाँ जो बहुत फेमस लेक्स है, जैसे गंगबल लेक है, जो ग्रेट लेक्स है फॉर एग्जांपल तारसर मासर, कौसर नाग, बहुत सारी लेक्स है कश्मीर वैली में। इनफैक्ट जो हमने रिसेंटली समिट किया तो वो भी जो हमारा बेस कैंप था वो सरबल लेक है, वहाँ से हमने समिट किया था। जी, कुछ हादसात भी पेश आए हैं पिछली बार? जी सर, माउंटेनियरिंग वगैरह। जी 2018 में अनफॉर्चुनेटली आदिल शाह और नवीद जिलानी इनकी डेथ हो गई थी कोल्हाई से। इनने सर की थी पीक एंड ये उतर रहे थे तो वहाँ पे समिट हो गया। समिट के वापसी पे इनका रॉक फॉल में इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। मैं आई मीन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। यानी आपको माउंटेनियरिंग के वक्त अपनी जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है, लेकिन चूंकि आपकी तैयारी इतनी मुकम्मल होती है तो जो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप पहाड़ में पहुंचते हैं, देखिए ना, ये लगता है जैसे पहाड़ हमको बुला रहे हैं, जैसे हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं और ये ग्लेशियर्स क्रॉस करके पहाड़ों के दरमियान की वादियों को देख रहे हैं, वहाँ के लेक्स को देख रहे हैं। वहाँ आपकी कैफियत कैसी होती है? सर ये बहुत ही सिक सरील मूवमेंट होता है। बेसिकली आप बिल्कुल एक तन्हा होते हैं, आपके कोई नहीं होता दाएं बाएं, कोई लोग नहीं होते हैं, यूजुअली आपकी टीम ही होगी वहाँ पे। तो एक बहुत ही मतलब एक सरील मूवमेंट है, बहुत ही आप जुड़े रहते हैं बेसिकली नेचर के साथ। सो ये सर। तो आपने हाल ही में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हरमुख ईस्टर्न समिट आपने सर की है। वहाँ पर शायद 1920 के बाद से अब तक कोई इस रूट से नहीं गया हरमुख को सर करने के लिए। पहले हरमुख बताइए, हरमुख जो पहाड़ी है या पहाड़ है, ये इसकी अहमियत क्या है और इसके अतराफ में कौन कौन से इलाके आते हैं? सो बेसिकली जो हरमुख पीक है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पीक है अगर हम मतलब ट्रैकिंग के एंगल से देखें। एडिशनली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीक है इफ़ यू सी इट फ्रॉम द हिंदू पर्सपेक्टिव, कश्मीर हिंदू पर्सपेक्टिव, दे कंसिडर इट अ वेरी सीक्रेट पीक। एंड एडिशनली हरमुख जो है बेसिकली इसके अतराफ, चारों अतराफ में बहुत सारे माउंटेन लेक्स है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इनको विजिट करते हैं। वगैरह भी नजर आते हैं। K2 बेसिकली 1856 में जियोलॉजिकल ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे हुआ था, जिसमें K2 पहली बार जो है उन्होंने वहीं से डिस्कवर किया था। थॉमस मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है, बहुत सारे इसके आई मीन इंपॉर्टेंस है इस पीक की। चारों तरफ आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे इलाके नजर आते हैं। आप शायद कुछ हिस्से पाकिस्तान के भी देख सकते हैं, कुछ चाइना के भी आप देख सकते हैं। तो और क्या चीजें ऐसी हैं जो हरमुख की पहाड़ी को सर करके आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देख सकते हैं? सर जब हमने रिसेंटली लास्ट मंथ जब हमने समिट किया तो हमें नंगा पर्वत फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा था, जो हम आप इनफैक्ट स्क्रीन पे देख रहे थे। जो मेरे पीछे ये पीक है ये नंगा पर्वत है। हमने K2 देखा, हमने नूनकुन देखा, हमने ज़ांस्कार की पीक्स दिख रही थी, हमें किश्तवाड़ की पीक्स दिख रही थी, कश्मीर की मोस्ट ऑफ द पीक्स हमें दिख रही थी। एंड इसके मतलब फ्रॉम द समिट इटसेल्फ, लाइक ड्यूरिंग द समिट इटसेल्फ वी सॉ more than 8 alpine lakes from I mean during the summit itself. बहुत ही important peak है and I would say कि I mean लोगों को जाना चाहिए। पहाड़ों से डरना नहीं है, बट एक चीज़ है ये है कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें एंड प्रॉपरली आप मतलब टेक द नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द नेसेसरी क्वार्टर्स, ट्रेनिंग करें, नॉलेज ले जियोग्राफी की, जियोलॉजी की, रेस्क्यू की, एंड देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। द माउंटेन्स हैव लॉट टू ऑफर एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंजॉयमेंट, but you can also make it a career out of it.
ये आपने जो ईस्टर्न समिट किया हरमुख का, अक्सर लोग वेस्टर्न समिट से आते हैं। जी सर। वेस्टर्न, तो इन दो डिफरेंट रूट्स में क्या फ़र्क है और कितना मुश्किल है ईस्टर्न समिट? सर मैंने ये मेरा बेसिकली माउंट हरमुख पे तीसरा समिट अटेम्प्ट था। बेसिकली 2015 में मेरा पहला समिट अटेम्प्ट हुआ था। उस टाइम हमने ट्रायंगुलर पीक और स्टेशन पीक समिट की थी। फिर मैंने 2023 में हमने मिडिल पीक समिट की। कितना खूबसूरत मंजर है। जी सर। सुबह का वक्त है शायद कि सर शाम ये का सनसेट का टाइम है। सनसेट का टाइम जी है सर। और आप बर्फ के दरमियान से चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कालीन पर आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आपके साथी साथ हैं और एक रोप है जो आपको बचा के रखती है, जिससे आप तमाम खिलाड़ी जुड़े रहते हैं। और जो इक्विपमेंट आपके साथ है, तो इस इक्विपमेंट की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई स्लिप हो गई, कहीं पे दर्रा आ गया, तो ये रोप और बाकी साथी आपको बचा लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है? और इब्तिदा में जब पहली बार आप गए तो कॉन्फिडेंस की कमी कितनी थी, खास तौर पे जब चट्टानों से गुजरते हैं आप? देखिए, बर्फ में चलना आसान है, लेकिन चट्टानों पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। और जब सर करना हो, अब आप पहुंच गए हैं समिट पे। This is the eastern peak of Mount Harmukh. This is 11th of September 2025. We started yesterday from Kudara village at around 6:30 p.m. and today we summited the peak at around 4:30 p.m. Now we'll be going back to our camp, which is at 4,700 meters. कितना मुश्किल है चट्टानों पर चढ़ना? सर जैसे आप बोल रहे थे कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली माउंटेनियरिंग में, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी ट्रेनिंग पे, अपने इक्विपमेंट पे। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल जितनी भी हो बट कॉन्फिडेंस से ही वो। देखिए, हर एक माउंटेनियर का एक ख्वाब रहता है कि वो माउंट एवरेस्ट को सर करे। जी सर। हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट कितना मुश्किल है, कितना एडवेंचरस है, कितना फैसिनेटिंग है। ये माउंट एवरेस्ट जाते हुए क्लाइंबर्स की तस्वीर हैं। तो कभी आपके जहन में आया कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूं, उस चोटी पर पहुंचूं जहां ये माउंटेनियर जाने की कोशिश कर रहे हैं? कितना मुश्किल है, रूट कितना डिफिकल्ट है, पहाड़ कितना ऊंचा है, तमाम खिलाड़ी रस्सी से जुड़े हुए हैं, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वजन आपके कांधों पे है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी ए माउंटेनियर एंड स्पेशली फॉर दोज who try to scale the Mount Everest? So Mount Everest, they call it the Mecca of mountaineering. जैसे हर एक मुसलमान का ये है कि वो मक्का मदीना चले, इसी तरीके से एक इंट्रिंसिकली हर एक माउंटेनियर का एक ख्वाब होता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, पर्टिकुलरली माउंट एवरेस्ट बेसिकली अबाव 8000 मीटर पीक है। 8000 मीटर पीक्स उस अबाव 8000 मीटर पीक जो भी होगी उसको डेथ जोन ही कहा जाता है। ये आप पहुंच गए यहाँ पर? ये तो This is the summit. this is basically average goosebumps basically। तो इंशाल्लाह प्लान है आगे सर करने का। इंशाल्लाह अगर किस्मत में हो तो इंशाल्लाह सबमिट करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप माउंट एवरेस्ट को सर करें, क्योंकि यही ख्वाब है एक माउंटेनियर का। और जब एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1955 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार सर किया, तो उनका नाम तारीख के औराक पर हमेशा के लिए सब्त हो गया और वो हिस्सा बन गए एक ऐसी तारीख का जो रोशन है और हमेशा रहेगी। तो माउंट एवरेस्ट पे जाना कितना आसान है और कितना ज़्यादा मुश्किल है? आसान मैं इस हिसाब से कहूँगा कि बेसिकली जो आपका माउंट एवरेस्ट है बेसिकली बहुत ही कमर्शलाइज्ड पीक है। तो एवरीथिंग विल बी काइंड ऑफ द रोप्स विल बी सेट इन, लाइक आपके कैंप्स विल बी सेट अप, आपकी रोप जो है रोप वर्क डन होता है। बेसिकली यू जस्ट हैव टू क्लाइंब इट। जो चैलेंजेस होते हैं बेसिकली, जैसे वेदर का चैलेंज होता है, वेदर खराब हो सकता है, एवलांचेस आ सकते हैं, देयर कैन बी, यू कैन गेट सिक बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं। तो सबसे पहले कमर्शियल एंगल को देखें। अगर मैं चाहता हूं कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूं, हाउ मच मनी आई शुड हैव? इट विल टेक यू at least 30 lakh rupees to 30 lakh rupees. 30 lakh rupees Who is to going to submit. sponsor me? Sir, you can do it on your own. For example, if you have own resources. I'm not that rich. Yes, sir. Otherwise, government can do it. Government is doing it? I mean, various governments have sponsored their mountaineers for summiting. Additionally, people take sponsorship from private sector. From अब देखिए, नेपाल की जीडीपी जो है जी सर, उसका दारोमदार काफी हद तक माउंटेनियरिंग पे है, टूरिज्म पे है। जी सर। तो कश्मीर भी वैसे ही पहाड़ों से घिरा हुआ है, उतने ऊंचे पहाड़ नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ भी बहुत शानदार हैं। क्या हम माउंटेनियरिंग को टूरिज्म के साथ रिलेट करके
जीडीपी को इंप्रूव कर सकते हैं? Definitely, sir. हाउ द स्पोर्ट्समैन रिलेटेड विद माउंटेनियरिंग कैन मेक देयर लिविंग आउट ऑफ दिस गेम? So we are literally sitting on a gold mine as far as mountains are concerned. For example, जो हमारे यहाँ पे ट्रैकिंग रूट्स है, फॉर एग्जांपल ग्रेट लेक्स देख लीजिए आप, साउथ साइड में पीर पंजाल है, पहलगाम के ट्रैक्स है, सोनमर्ग के ट्रैक्स है. वी आर लिटरली सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन. एडिशनली जो हमारे सराउंडिंग रीजन्स है, जानस्कार है, किश्तवाड़ है, लद्दाख है, देर आर ब्यूटिफुल ट्रैक्स देर आर ब्यूटिफुल माउंटेन्स देर. वी हैव 6,000 मीटर पीक्स, 7,000 मीटर पीक्स इन दिस रीजन. इफ वी ट्रेन आवर यूथ, लाइक आई डोंट थिंक लाइक देयर विल बी डेथ. अब देखिए, बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, एक्सपेडिशन लेके आते हैं. अगर यहाँ के खिलाड़ी माउंटेनियरिंग को अपनाएं और शिद्दत से अपनाएं तो वो गाइड बन सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं. Exactly. और दिस कैन गिव देम देयर लाइवलीहुड. एग्जैक्टली सर बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन में देयर आर मेनी ह्यूमन Layers. रिसोर्सेज which are required. Guides are there, porters are there, cooks are there. There are a lot number of other human resources that are required. So a lot of employment can be generated. Plus we can save the mountains. For example, एक बंदा for example एक गांव में है, if अगर उसके पास employment नहीं है, he goes and he cuts the forest for example. वो for example कोई medicinal herbs उतार देता है. But if we give an alternative to him, if tourists are coming to that place and he can guide them, he can cook for them, he can show him around, he will generate the employment. And but unfortunately यहाँ पे उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है इस चीज़. नवाब, आखिर में मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी माउंटेनियरिंग से पहले कैसी थी और अब कैसी है? क्या वाज़ेह फर्क आपको नजर आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आया. टू फेस द डिफिकल्टीज लाइक माउंटेन्स टीच अस दैट देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. सो यू कैन इनकलकेट दैट थिंग इनटू योर पर्सनल लाइफ बिकॉज लाइफ वोंट बी अ स्ट्रेट रोड. देयर विल बी turns around, there will be ups and downs. So mountains teach us that you need to be confident, you need to face these challenges. So that's what life teaches us. So you are a stronger person Definitely because of mountaineering. Definitely, and sir. you would like so many young people to be stronger like you. Definitely, sir. And for that purpose they have to pursue this mountaineering game. Mountaineering or any other sports, but particularly these adventure sports, because your lifeline is basically you are just hanging by the rope. It's very Living on the edge. Yeah, basically, sir. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे और इंशाल्लाह आपसे बात की माउंटेनियरिंग के बारे में. बहुत खुशी हुई, बहुत जानकारी आपने फराहम की. आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान गुल के पास. नाज़रीन, उम्मीद है आपको बहुत लुत्फ आया होगा ये खूबसूरत वीडियोस देखकर और नवाब मुअज़्ज़म की जो बातें थी माउंटेनियरिंग के बारे में वो सुनकर. और दो बातें मैं करूंगा आखिर पर. एक तो दिल्ली टेस्ट का आज के दिन का आखिरी स्कोर, और उसके साथ साथ जो ये माउंट एवरेस्ट को सर करने की बात हुई, एक माउंट एवरेस्टियर को खेल और खिलाड़ी में हमने यहां बुलाया है कुछ टाइम पहले. वो प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद है. महफूज इलाही जो पहलगाम के जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के साथ जुड़े थे, उन्होंने 2001 में सर किया था, वो एक ग्रुप था. तो महफूज इलाही साहब को हमने यहां बुलाया था. तो एक माउंट एवरेस्टियर को हमने यहां देखा है, उनसे मिले, उनके साथ खेल और खिलाड़ी में प्रोग्राम किया है. और एक और बात करेंगे, दिल्ली टेस्ट में जो आज का आखिरी स्कोर था भारत का 317 रन, 2 खिलाड़ी आउट. जायसवाल जो हैं वो 173 रन पर नॉट आउट हैं. तो मजबूत पोजीशन में है भारत. इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है. पूरी टीम को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.